बीजेपी की बात रही तो बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया आज तक। एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी है, काशीराम साहब की पार्टी, जो मायावती जी के हाथों में आज हमारी बहन जी और बुआ जी जिसे हम बोलते हैं, हमारी उन्हीं की पार्टी है जो हमारे बहुजनों का अधिकार दिला सकती है। अन्यथा कोई पार्टी ऐसी नहीं है इस भारतवर्ष में जो बहुजनों का अधिकार दिला सकती है। रही बात बहन जी की, तो आपको विश्व के अंदर की बात बता रहा हूँ कि ऐसी बहन है आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा। ये तो बहन के जाने के बाद आप लोग पछताएंगे कि मैंने एक बहन को खोया है जो हमको परोस के देने वाली थी, दिया भी है, दिखा भी दिया है। ये भी नहीं, उनके जाने के बाद भी यूपी के अंदर जो करिश्मा करके बहन जी जा रहे हैं, शायद कि कितनी सदियां बीत गई, ऐसा कोई माई का लाल न कर दिखाया है, न करके दिखाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक, जिसके साथ जनता उसी के हाथ में सत्ता, ऐसा कहा जाता है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे और जनता की राय दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आज आजादी के 75 वर्ष बाद भी राशन पे जी रहे हैं कि 5 किलो दे दिया बहुत है। जी साहब, हाँ। जो 16-17 हजार नौकरी में तनख्वाह मिलना चाहिए, 6,000 8,000 में 12 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है। क्या हमारे लोग इतना मूर्ख हो गए हैं कि हमारे लोगों की धज्जियां भाजपा कांग्रेस उड़ा रही है, राशन पे इतना सब कुछ कर रही है। क्या लोग समझ नहीं रहे? जिस दिन नेता लोग समझ जाएंगे, ये पार्टी जो चूल्हा जला करके अपना अपनी रोटी सेक रहे हैं, कोई 10, 20, 50 आदमी को इकट्ठा करके, कोई 10, 20 आदमी को इकट्ठा करके पार्टी बनाया है, वो लोग समझ जाएं तो जो उनके पिछलग्गू हैं वो तो समझे समझाए हमारी तरह बैठे। आप कहना चाहेंगे समाज को और अपने लोगों को कि कम से कम मौका आ गया कि जो ये बहुजन समाज पार्टी हाथी निशान एक झंडा, तो मान्यवर कांशीराम ने भी कहा था झंडा एक है जिस पर हाथी दिख जाए, तो अब वो समय आ गया है कि उस हाथी के नीचे आइए अगर चाहते हैं। नहीं तो फिर तो वही है कि 15 वाला 85 बन के सत्ता करेगा और तो आप 5 किलो राशन लेकर के जयकारे लगाते रहिए। फिर तो इसका वोटों का अधिकार भी खत्म हो जाएगा, कहाँ टेंशन लेगा। ये तो 24 के बाद उनका सेंगोल जो है रखा हुआ है सोटा। ये दलित लोग जो 131 सांसद है नहीं, इनको तो उनके उसके अंदर घुसने नहीं देंगे क्योंकि अशुद्ध हो जाएगा, और इनको बाहर रहना पड़ेगा। इनको बाहर भगाते रहेंगे, उसके अंदर 15 वाले खाली रहेंगे। इनको तो वहाँ पे सोटा रखा हुआ है। कि मैं आऊंगा, जरा एक सवाल है, 2024 चुनाव है, जिस तरीके से बार बार बड़ी मीडिया की हम बात करते हैं तो मोदी के चेहरे को दिखाया जाता है कि मोदी 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 मोदी, उससे हटेंगे तो युवराज राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी 4 बार के मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश की, 85% वोट बैंक की कहिए कि एक तरीके के मालिक हैं, उनकी गार्जियन है। क्या वैसे लोगों को कभी मौका नहीं, उनके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? बहन जी के ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती? डर है क्या कि सत्ता में वापसी हो जाएगी? वो नहीं चाहते कि बहुजन समाज कभी आगे बढ़े। बहुजन समाज में जितने भी आज तक बड़े लीडर बने, हमेशा मनुवादियों को डर लगता रहा कि कहीं अगर ये ऊपर बढ़ गए तो हमारी जो जनसंख्या 3% की है वो घट के कहीं 3% से भी शायद वो नामात्र के लिए विलुप्त हो जाएगी वो। तो इसलिए वो सोचते हैं कि अगर बहुजनों को अगर बढ़ा दिया तो ये बहुत ही हमारे लिए घातक साबित होंगे। तो घातक है तो बहन मायावती जैसे तूफान को कब तक रोकोगे? कब तक बंद कमरे में तूफान को रख पाओगे? ये रुकने वाला नहीं है तूफान, आज ना सही तो कल। हाँ। ये समय आएगा और ये समाज आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे और अपनी जागरूकता के हिसाब से लोग आगे कामयाब होंगे। अच्छा, आप यूथ, एक सवाल बनने की एक सवाल आपसे यूथ है कि प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी और बहन मायावती, अगर 3 चेहरे में आपके सामने रखूं और पूछूं कि प्रधानमंत्री में सबसे बेहतर कौन होगा, सबका पिछला कार्यकाल भी है, तो आपके नजर में सबसे बेहतर कौन होगा? मायावती। वो इसलिए कि 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, उस 70 साल में इन्होंने देश के लिए, देश में गरीबों के लिए, दलितों के लिए, या माने तो 85% के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया गया जिससे कि हम कांग्रेस को अपना माने। बीजेपी की बात रही तो बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया आज तक। एक बहुजन समाज पार्टी
ऐसी है काशीराम साहब की पार्टी, बिल्कुल। जो मायावती जी के हाथों में आज हमारी बहन जी और बुआ जी जिसे हम बोलते हैं, हमारी उन्हीं की पार्टी है जो हमारे बहुजनों का अधिकार दिला सकती है। अन्यथा कोई पार्टी ऐसी नहीं है इस भारतवर्ष में जो बहुजनों का अधिकार दिला सकती अच्छा, आपने कहा कि दोनों पार्टियों ने क्या दिया, मैं बता रहा हूँ क्या दिया। कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर आप बहुजन समाज को 85% को इतना दिया कि आज आप 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़े हैं और आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है 75 साल में, यही तो दिया। है। ये बेवकूफ बनाने की एक सिर्फ नौटंकी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, हाँ। कुछ भी अब नहीं। बहुजन जागेगा, अब तो कम से कम नेता चुने, कब तक गुलाम चुनेगा, हम कब तो तक कहते बादशाह हैं कि चुनेगा कि गुलाम बन मायावती को ही चुने, हाँ। और इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जो बहुजन समाज है, जो एससी समाज है, जो एसटी समाज है, वो सिर्फ अपने बहुजन नेताओं को चुने, हाँ। चाहे तो अखिलेश को चुने या मायावती को चुने, लालू को चुने, मतलब अपने बहुजन समाज के नेताओं को ही चुने। अन्यथा दूसरे नेताओं को अगर आप चुनोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ देश को एक अंधकार में ले जाने की तरफ लेके जाएंगे, अन्यथा और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 24 वापसी जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि मोदी आएंगे, एक मंच फिर से सजाया जा रहा है कि आएंगे तो मोदी, तो क्यों ना 85% जो आबादी है वो भी अपना मन सजाए और कहे कि बहुत हुआ सरकार, अब की बार फिर से बहन मायावती की सरकार आएगी और सत्ता देंगे उनके हाथों में। चर्चा तो होनी चाहिए, डरता क्यों है समाज, बोले ना। जब 3% वाले इतना हाहाकार मचा सकते हैं तो 85% पीछे खड़ा होकर तालियां कब तक बजाएगा। बहन जी को लाते हैं। बिल्कुल जी, जो हमारा समाज है इसमें जो डरने की बात है तो वो बात है कि जो हमारा समाज एक कमजोर समाज है, हाँ। और एक मतलब एक लेबर क्वालिटी का मजदूर है, और कहीं ना कहीं कोई उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उनका दबाव है, कहीं ना कहीं कोई उनकी दुकानों पे काम कर रहा है, रोजी रोटी का डर है, ये उनको सता रहा है। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि काम करिए, आप किसी के यहाँ भी करिए काम, और जो वो राशन दे रहे वो भी खा जाइए, सब खाइए, हाँ। पैसा भी खा जाइए, सब आपका है, वो कोई अलग से नहीं दे रहा, आपका है, आप खाइए। हमारा है, हाँ। सेल टैक्स कट के बिल्कुल। हमारा पैसा हाँ, है। हाँ। अगर गवर्नमेंट उनकी है हाँ। और 1 डग जमीन अगर हम चल रहे हैं तो हमारा सेल टैक्स कट बिल्कुल, हाँ, चल रहा है। ठीक है। तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि खा जाइए उनका, हाँ। लेकिन वोट बहुजन समाज वोट तो कम से कम जाने के टाइम पे ये याद होना चाहिए। हाँ, और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि वोट के डालने का जो सिस्टम है वो बाबा साहब ने कितना बढ़िया बना दिया है कि वोट में हो, वोट गुप्त मतदान है आपका, वहाँ पर विरोधी तुम्हारे पास नहीं पहुँच पाएगा, आप आराम से अपना वोट बटन दबा के आराम से आ जाओगे, तो मैं कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो किसी को देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वोट में हो, वोट डलता है, आपका वोट वोट में हो, वोट से डालिए आप वोट से। लग रहा है कि वोट में जिस तरीके कहा जाता है कि गुप्त मतदान, इन्होंने कहा कि बहुजन समाज थोड़ा कमजोर है। वाकई में तबके को 70 वर्षों में ऐसा निचोड़ा गया, आजादी में 1000 वर्षों की बात करूं, आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। 75 वर्ष आजादी है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और हालात ये है कि 5 किलो राशन के लिए आज भी लाइन में लग रहे हो वो समाज, तो समाज की मुखिया को मौका मिलना चाहिए कि नहीं बहन मायावती को? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, मैं तो कहता हूँ मिलना चाहिए। मेरा यही सवाल है सबसे कि अभी भी अपने दिल्ली में जागरूक नहीं हुए हैं। अगर दिल्ली में जनता जागरूक हो जाए तो ये पूरा रास्ता जाम हो जाएगा, क्योंकि अभी भी दिल्ली में सोए हुए हैं। हम तो कहते हैं बहुजन समाज जाके और आगे बढ़े, और बढ़ने के बाद में भी अपनी संख्या जब भी मालूम रहेगी, हाँ 85% है, जब जागरूक हो जाएगी। और बहुजन समाज पार्टी को बनाना चाहिए, प्रधानमंत्री बनाना चाहिए 2024। एक बार आखिरी आपसे बस लेना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लिए, चंद शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने समाज के लिए यही कहना चाहूँगा कि भाइयों, साथियों, नेताओं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब और कांसीराम साहब के कारवां को अब मत गंवाओ, नहीं तो ना तो कोई कांसीराम साहब पैदा होगा, ना तो बाबा साहब पैदा होगा। रही बात बहन जी की, तो आपको विश्व के अंदर की बात बता रहा हूँ कि ऐसी बहन है आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा। ये तो बहन के जाने के बाद आप लोग पछताएंगे कि मैंने एक बहन को खोया है जो हमको परोस के देने वाली थी, दिया भी है, दिखा भी दिया है। ये भी नहीं, उनके जाने के बाद भी यूपी के अंदर जो करिश्मा करके बहन जी जा रहे हैं,
और शायद कि कितनी सदियां बीत गई, ऐसा कोई माई का लाल न कर दिखाया है न करके दिखाएगा। इसी के साथ अपनी बाणी को चलिए विराम देता धन्यवाद। हूं। देखिए तमाम चेहरे थे, 24 को लेकर चुनाव की चर्चा हुई, बहन मायावती के ऊपर चर्चा हुई कि क्या वाकई में जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता है बार बार नरेंद्र मोदी, या फिर उससे हटे तो दूसरा ट्रैक होता है राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, जो दो है कभी इस पाले में कभी उस पाले में, उस पाले से अलग हट करके 85% आबादी जो बड़ा वोट बैंक है उसकी बड़ी लीडर, उत्तर प्रदेश सूबे जैसे बड़े राज्यों में सत्ता शासन को बेहतर चलाने वाली बहन मायावती, मौका मिलना चाहिए। तमाम हमारे साथ लोग जुड़े कहे कि मौका होना चाहिए, अब समय आ गया है कि बहन मायावती उनके हाथों में भी अगर 24 से सत्ता जाए तो शायद बहुजनों की जो आज सड़कों पर खड़े होकर न्याय मांगना पड़ा है वो न करना पड़े, न्याय आपके चौखट तक आए और आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।